नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे स्किन की एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे आजकल बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, उस बीमारी का नाम है सोरायसिस। दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे सोरायसिस क्या है, इसके क्या ट्रिगरिंग फैक्टर है और इसको हम कैसे खत्म कर सकते। दोस्तों, सोरायसिस अगर आपको हो गया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। होम्योपैथिक के द्वारा आप इसको जड़ से खत्म कर सकते, लेकिन इसको जड़ से खत्म करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लेना होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे जो आपके जो सोरायसिस है वो कंट्रोल रखेगा, उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और बढ़ने नहीं होगा, देखने में अच्छा लगेगा आपको। कभी कभी ऐसा होता है उसको हम छोड़ देते हैं तो स्किन वहां का ठीक हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे जो मतलब स्किन आपका सॉफ्ट रहेगा और बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, उसको जड़ से अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो उसको आपको क्या करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लेना होगा, वो भी आपको अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सोरायसिस क्या है। दोस्तों, सोरायसिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है। जो उसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून के वजह से हमारे बॉडी के अंगेंस्ट में काम करने लगता है। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली देखा जाता है तो 20 या 25 या 30 डे में जो भी सेल्स बनता है स्किन का डेड होके गिरते रहता है। लेकिन अगर सेल डेड का जो प्रोडक्शन, सेल डेड तो गिर रहा है लेकिन प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो जब सेल का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा ऑटो इम्यून की वजह से, तो उसमें क्या होगा, सेल जब बढ़ेगा तो वहां का स्किन काफी ठीक हो जाएगा। जब स्किन ठीक हो जाएगा तो वहां से क्या होगा, देखने में ब्लैकिश हो जाएगा, वहां डार्क हो जाएगा और रफ दिखेगा। और कुछ दिनों के बाद से होते होते जब स्किन ठीक हो जाता है तो स्किन अब भी ग्रुप में छूटने लगेगा। तो जब ग्रुप में स्किन का स्केलिंग होने लगता है, स्केल मतलब पपड़ी बन के छोड़ने लगता है। जब पपड़ी बन के छोड़ने लगता है तो उसके बाद क्या होगा, बहुत दिनों से तो स्किन से वो ढका हुआ था डेड सेल से, अब वह जब पपड़ी छोटेगा छोटेगा तो वहां से रेडनेस दिखेगा, चमकदार रेडनेस दिखेगा। उस कंडीशन में वहां पे अगर स्केली ज्यादा हो रहा है तो इचिंग भी हो सकता है, बर्निंग भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो समझ लीजिए आपको सोरायसिस हो गया है। सोरायसिस कहीं भी हो सकता है, जैसे एब्डोमेन में हो सकता है, स्कॉल्प में हो सकता है। सोरायसिस का कई टाइप भी होता है और एल्बो में हो सकता है, लेग में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सोरायसिस किसी भी उम्र में हो सकता है और किसी को भी हो सकता है, मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर आपको सोरायसिस हो गया है तो इसका क्या क्या ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। तो दोस्तों, जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, स्ट्रेस अगर आपके पास बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में भी आपका सोरायसिस ट्रिगर कर सकता है, बढ़ सकता है। क्योंकि उस समय आपका हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, उस कंडीशन में होगा। या आप बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें ले रहे हैं, अगर आपको सोरायसिस हो गया, स्पाइसी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको सोरायसिस बढ़ सकता है। या अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं लॉन्ग टाइम से, उस कंडीशन में भी आपको सोरायसिस हो सकता है। दोस्तों, सोरायसिस अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, वो भी आपका ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। अगर आप का लाइफ स्टाइल काफी बिजी है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, उस कंडीशन में भी आपका सोरायसिस डेवलप कर सकता है। अगर आपके फैमिली में कोई फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स को सिंगल पेरेंट्स है तो थोड़ा कम रहता, अगर दोनों पेरेंट्स को हो तो पूरा चांस रहता है कि आपको भी हो सकता है सोरायसिस। तो दोस्तों, अगर आपके फैमिली में इस तरह की कंडीशन है तो कोशिश कीजिए कि आपको इसे प्रिवेंट रखना है। उसको कोशिश करना है कि हम अपने आप को न्यूट्रिटिव फूड लें, लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज रखें। हाँ, लेकिन ये कॉन्टेनिजियस बीमारी नहीं, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है कि इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर किसी को सोरायसिस हो गया फैमिली में या फ्रेंड में, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके संपर्क में जा रहे हैं तो आपको हो सकता है। ये कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है,
एक किसी से फैलता नहीं है, लेकिन अगर आपको भी हो गया है तो आप सोशल लाइफ अपना आराम से जी सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। या आपके फैमिली में या फ्रेंड में हो तो उससे भी आप बचने की कोई जरूरत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या देखा जाता है कि अक्सर जिसको सोरायसिस हो जाता है तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो उस कंडीशन में उसका सोरायसिस और बढ़ने को देखने को मिलता है, बढ़ने लगता है ज्यादा। इसीलिए आपको मेंटली स्ट्रांग रखना है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है। हाँ, अगर आपके नियरेस्ट कोई डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो उनसे कंसल्ट कीजिए। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन से, अगर मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि अगर आपको सोरायसिस हो गया है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों सोरायसिस अगर आपको हो गया है तो सबसे पहले आपको जो आपका लाइफ स्टाइल, जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उसको कट ऑफ कीजिए, धीरे धीरे उसको कट आउट कीजिए। साथ ही अगर आप स्पाइसी चीजें ज्यादा ले रहे हैं तो स्पाइसी मत लीजिए। मीट मछली जो भी नॉनवेज ले रहे हैं उसको कट ऑफ कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए। जो भी खट्टी चीज है उसको भी, एलर्जी वाली चीज है जो भी है उसको बंद कीजिए। साथ में अगर आप अपने लाइफ में ग्रीन वेज, माने जो अपना लाइफ स्टाइल है, हेल्दी फूड ले रहे हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। साथ में आप स्ट्रेस फ्री रहिए, प्रॉपर नींद लीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और मॉर्निंग वॉक कीजिए। अगर विटामिन डी 3 की कमी है तो सुबह में आपको के मॉर्निंग वॉक, मतलब सुबह में थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो सन रेज है उसमें थोड़ा समय देना होगा। हाँ, ज्यादा धूप में बैठिएगा तो उससे आपका बढ़ सकता है। इसीलिए जैसे रेडनेस दिखता है सूरज में, उस समय अगर आप ले रहे हैं सनरेज तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इससे। लेकिन तेज धूप में नहीं जाना होगा, कोशिश कीजिए तेज धूप से बचे। साथ ही आपको जब सोरायसिस हो गया है तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना होगा। एकदम सोचना ही नहीं इसके बारे में तुमको क्या है। आप इसके बारे में न्यूट्रिटिव फूड लीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। श्योर है कि आपका सोरायसिस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हाँ, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि सोरायसिस एक क्रोनिक लंग डिजीज है। क्योंकि इसमें जब बहुत पुराना है तो इसमें समय लगेगा, 6 महीना, किसी किसी का 1 1 साल भी लग जाता है, किसी का 1 1 1.5 साल, लेकिन आपका बीमारी जड़ से खत्म हो जाता है। आप अपने से इसका ट्रीटमेंट ना लीजिए, इसको अच्छे से ट्रीटमेंट करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे सिम्टम चेंज होता है उस आधार पर मेडिसिन भी चेंज हो जाता है, पोटेंसी भी चेंज हो जाती है, धीरे धीरे पावर बढ़ने लगता है। जो पोटेंसी बढ़ने लगता है, अगर सिम्टम्स कुछ नया आ रहा है तो हो सकता है मेडिसिन चेंज करना पड़ सकता है। उसलिए आप अपने नियरेस्ट अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों मैनेजमेंट के तौर पे हम एक कुछ मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। जो आपको सोरायसिस हो गया है और आपको नियरेस्ट कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, जो हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर उसको आप यूज कर रहे हैं तो आपका सोरायसिस से बढ़ेगा नहीं। और जो आपको देखने में जो अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे इचिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्यूट मैनेजमेंट के तौर पर हम बता रहे हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन है पेट्रोलियम 30। अगर आपको सोरायसिस ठंडी के मौसम में बहुत ज्यादा हो जाए, क्रेक हो जा रहा है, उस क्रेक इतना ना ज्यादा हो जाए कि उसमें ब्लीडिंग हो जा रहा है, उस कंडीशन में आप पेट्रोलियम 30 की 4 4 बूंद 3 बार कम से कम 1 महीना लीजिए। धीरे धीरे करके सोरायसिस आपका एकदम स्मूथ हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा आप सोरायसिस। लेकिन इसके लॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए आपको नियरेस्ट डॉक्टर से मिलना होगा। हमारी दूसरी मेडिसिन है सल्फर। सल्फर में क्या होता है कि पेशेंट जो रहता है उसको मतलब बाहर ज्यादा काम करना पड़ता है, उसका स्किन जो काफी डर्टी दिखता है, स्किन थिक हो जाता है, रेडनेस रहता है, बहुत ज्यादा इचिंग होता है। उस कंडीशन में आप सल्फर हाई पोटेंसी में अगर वीकली ले रहे हैं तो उससे अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हमारे साथ ही सेकेंड मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम में क्या होता है, अगर किसी भी मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा है तो आप सोराइनम ले सकते हैं वीकली 200 ml। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर को किसी भी तरह का सोरायसिस हो और स्किन वहां का ठीक हो गया है, इचिंग हो रहा है, उस कंडीशन में हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर की आप 20 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले रहे हैं तो आपको सोरायसिस खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में हम यही बोलेंगे कि अगर आपको सोरायसिस हो गया है तो आपको उदास होने की या होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे परामर्श लीजिए। अगर आप परामर्श ले रहे हैं तो आप श्योर है कि आपका सोरायसिस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। होप होप बनाए रखिए, उम्मीद रखिए, पॉजिटिविटी रखिए,
सब कुछ सही हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक कोशिश कीजिए शेयर करने की। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।